हाय गाइस, तो मैं आ गया हूँ एक और वीडियो लेके। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। तो ये एक्चुअली में कोई मॉन्यूमेंट या कुछ और नहीं है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपने पक्का पढ़ा होगा, 101% पढ़ा होगा। बट किसी को मालूम नहीं है कि इसे क्या बोलते हैं, मतलब ये इतना फेमस क्यों है फॉर्मूला। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जिस फॉर्मूले की मैं आज बात करने वाला हूँ उस फॉर्मूले को बोलते हैं द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, ये पढ़ा तो ज़रूर है, बट ये फॉर्मूला एट्थ वंडर क्यों है। तो अब बात करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों है। तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपने कुछ पैसे डाले और उस पर आपको कुछ रिटर्न मिला, एंड जो आपको रिटर्न मिला वो आपने वापस से रीइन्वेस्ट कर दिया। तो उसी से वो आपका जो पैसा है वो कंपाउंड होता जाएगा ओवर टाइम। तो आज के डेट में अगर मैं किसी को बोलूँ कि आप कुछ हज़ार रुपये अगर हर महीने लगाओ कुछ सालों के लिए, तो आप 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए कमा सकते हो। तो कोई यकीन नहीं करेगा, बिकॉज़ हम लोगों के माइंड में एक, हम लोग का ये माइंडसेट है कि मैं तो ज़िंदगी भर भी काम कर लूँगा फिर भी मेरे पास 1 करोड़ रुपये नहीं हो सकते। बट ये बिल्कुल भी सच नहीं है। कुछ पैसे अगर आपने इन्वेस्ट करते गए धीरे धीरे किसी ऐसे एसेट में जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है ओवर टाइम या फिर साल बाय साल, तो वो एक टाइम पे 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा। और मैं इसका लिविंग प्रूफ दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो हम लोग बात करने वाले हैं एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड की। ठीक है। तो सबसे पहले ये सारे अमीर चेहरे देख लो जिनको आप देख देख के ऑलरेडी बोर हो चुके होंगे। जेफ बेजोस है, बिल गेट्स है, मार्क जकरबर्ग है, वॉरेन बफे है। तो ये सब लोग बहुत ही अमीर हैं, दुनिया के अमीर लोग हैं। तो ये लोग इतने अमीर कैसे हैं? तो इन्होंने क्या किया, एक अच्छा बिजनेस उन्होंने सेटअप किया। और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आ रहा था उन्होंने वापस से वो लोग प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते गए अपने बिजनेस में। तो एक टाइम पे वो प्रॉफिट स्टार्टिंग में तो स्लो स्लो बढ़ा, बट एंड में वो बिजनेस इतना बूम करने लगा कि ये लोग रिचेस्ट आदमी बन गए। और इनके जो प्रॉफिट्स थे वो कंपाउंड होने लग गए हर साल बाय साल। तो ये है सिंपल सा फॉर्मूला। ये सिंपल सा दिख रहा है ना, बट ये है एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो इस फॉर्मूले को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो इसमें जो आर वेरिएबल है, सब लोग सोचते हैं ना कि जितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा हर साल उतना ही ज़्यादा मेरा पैसा बढ़ेगा, बट ऐसा तो नहीं है। मतलब ऐसा एकदम ही नहीं है कि मतलब रिटर्न ज़्यादा मिलेगा तो एकदम पैसा नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, रिटर्न ज़्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। बट लोगों को लगता है कि सबसे जो पावरफुल वेरिएबल है वो है आर इस फॉर्मूले का। बट एक्चुअली में जो हिडन सीक्रेट है वो है टी। टी जो है एक्चुअली सबसे पावरफुल वेरिएबल है इस फॉर्मूले का, और वो है टाइम पीरियड। ठीक है, और इस फॉर्मूले को आप गूगल करके पढ़ लेना बाद में। तो प्रिंसिपल वो अमाउंट है जो आप हर महीने इन्वेस्ट करते जाओगे, और अमाउंट वो है जो आपका फाइनल अमाउंट बन जाएगा। तो देखिए, फॉर्मूला देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट एक्चुअली में इसको मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि एक्चुअली में है क्या है। तो इस एग्जाम्पल का नाम है द स्नोबॉल इफेक्ट। तो इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि एक छोटा सा बच्चा है, इसने हाथ में एक स्नोबॉल ले रखी है। फिर उसने स्नोबॉल बनाई और उसने स्नोबॉल को हिल के नीचे से फेंक दिया। ठीक है, फिर वो स्नोबॉल धीरे धीरे जाके एक स्नो बोल्डर बन गया, बहुत ही बड़ा बन गया। ठीक है, तो इसके पीछे अगर आप देखो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला छुपा हुआ है। वो कैसे? तो ये जो छोटा सा स्नोबॉल है ना, ये आपका इनिशियल प्रिंसिपल है। ठीक है, ये इनिशियल प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया है, और आप मान लो कि हर मंथ ये छोटा सा प्रिंसिपल इन्वेस्ट करते जा रहे हो। ठीक है, तो वो ओवर टाइम जैसे कि मान लो उसमें स्नो ऐड होती गई ना, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें धीरे धीरे प्रिंसिपल में ऐड होता गया, और वो फाइनल में जाके एक बहुत ही बड़ा अमाउंट बन गया। लेकिन ये हुआ कुछ सालों के बाद। इसमें तो जल्दी हो गया ना, बट उस एक्चुअली में कुछ सालों के बाद हुआ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्यों बोल रहा हूँ कि टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा पावरफुल वेरिएबल है उस फॉर्मूले का? बिकॉज जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आर जो है आपको लीनियर ग्रोथ देगा। ठीक है, बट अगर टाइम पीरियड आपका ज़्यादा रहा तो वो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा। ये ग्राफ देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है ना, एकदम ऐसे बढ़ रहा है। काश अपने पैसे भी ऐसे बढ़ते। ठीक है, काश नहीं, वॉरेन बफे ने इसको एक्चुअली में ट्रू करके दिखाया है। तो वॉरेन बफे का ग्राफ देख लो भाई एक बार। ये ग्राफ दिख रहा है, स्टार्टिंग में $5,000, फिर धीरे 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 करके 87 ईयर में वो कितने बड़े, मतलब कि वन ऑफ द टॉप बिलियनियर्स बन चुके हैं। ठीक है, तो
इसमें आपको दिख रहा है मैंने एक डेटा लिखा हुआ है, वो है 99.7% जो उनका पैसा है ना, वो 52 ईयर्स के बाद ही बना है। देखो यही है पावर है कंपाउंडिंग का, ठीक है ना। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बट टाइम लगने के बाद जब एक्चुअल में आपका मनी कंपाउंड होना स्टार्ट होएगा, तो स्पीड से कंपाउंड होगा कि इस चीज़ की कोई हद नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी खुद बोला है कि द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। उसने भी बोल दिया भाई, तो अब तो मान ही लो। तो इसको थोड़ा और इजीली समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। तो उस एग्जांपल में क्या करना है कि अज्यूम करना है कि आपने आज के डेट में, मतलब आज ही आज आज आपने $1 इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। $1 आपने ऐसे एसेट में इन्वेस्ट किया जो डेली 1% ग्रो करेगा, ठीक है। डेली 1% ग्रो करेगा, तो वो एसेट जो है 5 या 6 ईयर्स में या फिर 7 ईयर्स में कितना बड़ा हो जाएगा आपको पता है? $1 से कितना बड़ा हो जाएगा मालूम है? ये देखो, यही तो है कमाल कंपाउंडिंग का। ये $1 7 ईयर्स के बाद अगर आपको डेली 1% कंपाउंड हुआ, तो आप इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी बन जाओगे, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है कि आपने एक ऐसा ऐसा ढूंढो कि भाई जो 1% डेली ग्रो करे, ठीक है। और उसमें $1 लगा दो बस, इंडियन करेंसी के हिसाब से ₹70 लगा दो बस, ठीक है। और वो 7 साल में आपको इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना देगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ भी देख लो एक बार, कैसे आपका पैसा ग्रो करेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में सेम मैंने बोला ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही तो मेन मेन जो है, मेन इंग्रेडिएंट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो देखो ओवर टाइम कैसे ग्रो कर रहा है, देखो इतना 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स में आप यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसे लेके बैठे हो। तो ये हो गया एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, क्योंकि ऐसा कोई भी एसेट नहीं है जो 1% डेली ग्रो करेगा। बट ऐसा नहीं है कि कंपाउंडिंग की पावर कम हो जाएगी इससे, कंपाउंडिंग की पावर उतनी ही है। और ये मैं प्रूव कर दूंगा एक इंडियन स्टॉक मार्केट का एग्जांपल देके। तो एग्जांपल क्या है? तो वो एग्जांपल ये है कि एक बहुत ही नॉर्मल इंसान था, ठीक है। राकेश झुनझुनवाला नाम था उसका। तो उसने क्या किया, उसने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की एक छोटी सी कंपनी से। वो कंपनी उस टाइम पे कोई जानता भी नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की एक छोटी कंपनी में। उन्होंने कुछ शेयर्स खरीदे और डाल के और छोड़ दिया 15 20 साल। तो ये जो दिख रहा है ये बंदा, ये इसको बिग बुल बोलते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट का। राकेश झुनझुनवाला नाम है इसका। तो कम तो इन्होंने इन्वेस्ट किया टाइटन कंपनी में। और इन्होंने 3 रुपीज़ पे इन्वेस्ट किया था जब टाइटन का शेयर प्राइस था 3 रुपीज़। और ये है 2002 की बात। तो 2002 में इन्होंने इन्वेस्ट किया और इन्होंने 10,000 शेयर्स लिए। और इनका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 30,000। तो आज मालूम है टाइटन की एक्चुअल वैल्यू क्या है, मतलब कि उसका शेयर प्राइस कितना है? तो उसका शेयर प्राइस है इतना, 1162। दिख रहा है यहाँ पे 2002 में 3 रुपीज़ के आसपास है। और वो अब जाके इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया पैसा। देखो सिंपल सी बात है, लेकिन कोई समझने को रेडी नहीं है कि आप कुछ ₹1000 से भी करोड़पति बन सकते हो अगर आपने कुछ टाइम दिया अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो वही सेम सिनेरियो हुआ है राकेश झुनझुनवाला के साथ। वो कंपाउंडिंग से ही करोड़पति बने। कैसे बने? देख लो भाई, सिंपल सा है। 2002 में 3 रुपए के प्राइस पे इतना शेयर्स लिया और इतनी वैल्यू हुई। और 2020 में 1162 का एक्चुअल शेयर प्राइस है और इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 1.16 करोड़। देखा, ये कुछ ₹1000 से करोड़पति बन गए ना। तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि कंपाउंडिंग से कोई भी करोड़पति बन सकता है, मतलब सिंपल से सिंपल आदमी भी। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा एसेट, बस एक ही काम करना है, वह ऐसा एसेट ढूंढना है जो हर साल ग्रो करे, ठीक है। हर साल मतलब 15 या 16% के हिसाब से ग्रो करता रहे, ठीक है। तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता, ये गारंटी है मेरी। तो इस वीडियो से आपने आज 3 चीज़ें सीखी बेसिकली। तो 3 चीज़ों में से पहली है कि आपको अगर स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट, तो छोटा अमाउंट भी डालो। देखो स्नो बोल्डर वाला एग्जांपल था ना, स्नोबॉल छोटी होती है लेकिन उसकी पावर आगे जाके बड़ी बन जाएगी, ठीक है। आपको अभी लगेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट उतना वैल्यू भी बहुत है अभी के टाइम के लिए, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट ए। पॉइंट बी है कि ऐसे एसेट को आइडेंटिफाई करो जो भाई कंपाउंड करता रहे हर साल। तो यही यही बी जो पॉइंट है ना, मतलब कि ए और सी तो इजी है,
लेकिन जो बी है वो एक्चुअली में टफ है, क्योंकि ऐसे एसेट को ढूंढना जो ग्रो करेगा हर साल, तो वो थोड़ा मुश्किल है। बट ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज या फिर बहुत सारे स्टॉक्स या फिर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे मार्केट में जो अवेलेबल है, और आपके पैसे को हमेशा कंपाउंड करते रहेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। देखो लोगों को क्या चाहिए कि देखो मैं आज पैसे लगाऊं और 10 दिन में या फिर 20 दिन में डबल हो जाए, फिर मैं करोड़पति बन जाऊं। तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो टाइम है वो एक बहुत ही बड़ा वेरिएबल है। तो आपको टाइम लगेगा, बट आपके पैसे पक्का ग्रो करेंगे अगर आपने ऐसे एसेट में डाला जो ग्रो कर रहा है एक्चुअली में। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो में मैंने पूरा आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है, आपको कैसे करोड़पति बना सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो पक्का वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को भी। चलो तब तक के लिए गुड बाय।